समझना इस बात को, जमीन और जमीन के कागज ये दो अलग अलग चीजें हैं। जमीन के कागज दो तरह के होते हैं, एक तो रजिस्ट्री होती है, एक खतौनी होती है। तो जो खतौनी है वो क्या है? जमीन तो नहीं है, वो जमीन के क्या है? कागज हैं। अब उन कागजों पे तो खेती नहीं हो सकती, मकान भी नहीं बन सकता, मकान तो जमीन पे बनेगा। तो हमारे कागज हैं उसके पास, प्रॉपर्टी कहाँ? वो प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब वो क्या कह रहा है, तुम लोन नहीं चुका रहे, इसलिए वो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, चूंकि एग्रीमेंट में लिखी हुई है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं भाई, हम दे देंगे। पहले तू बता, तैने हमको लोन में रुपया दिया या रुपए के कागज दिए? रुपए का लीगल टेंडर है ना, रुपया दिया लोन में या रुपए के कागज दिए, ये पूछना बनता नहीं। या तो तू ये सिद्ध करते मैंने रुपया दिया, हम जमीन दे देंगे, नहीं तो हमने जमीन के कागज दिए, तैने रुपये के कागज दिए, हिसाब बराबर। तू अपने घर, हम अपने घर, जमीन हमारी हम पे है, रुपया तेरा तुझ पे है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इतना सवाल करने में तुम्हारा निकल आया भैया, लोन तुम्हारा पट्ट हो गया। बाबूजी इन्होंने अभी जो है, ठीक है बाबूजी ये हमारे मित्र हैं पालीवाल जी, इनकी माता जी यहाँ चेयरमैन रही, श्रीमती अशोका पालीवाल। इन्होंने अभी प्लांट डाला हुआ है बोतल बनाने का, पानी बिसलरी का, यही भरुआ फैक्ट्री। जी जी जी। तो कितने का लोन है अपना? 50 लाख का। 50 करोड़ का हो, 50 अरब का हो, एक कागज ज्यादा। जब आप दे दे पैसे ले ले, हमको मना कर रहे हैं। हम बेईमानी करने कोई मतलब नहीं, इसका जवाब दे दो और अपने पैसे वो ले लो। प्रॉपर्टी क्या मतलब? अरे हम पैसा दे रहे हैं, हिसाब कर, तू सिद्ध कर। गवाही कौन देगा कि रुपया नहीं दिया? गवाही देगा प्रधानमंत्री। उसने कहा रुपया नहीं है, ये लीगल टेंडर है, रुपए का भाषण है उसका। लगाओ कोर्ट में, लगाओ बैंक में, ये रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है लीगल टेंडर है, तेना रुपया नहीं दिया हमको, लीगल टेंडर दिया। अब उनके पास क्या है? हम तो कहते हैं पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906 और आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद एक कानून और है, वो है कोइनेज एक्ट 2011। बैंक क्या कहता है, पुराने जितने भी कानून और रिपील हो गए, अब देश में मुद्रा उसके मामले में कोइनेज एक्ट 2011 लागू है। हम कह रहे हैं ये लागू सही, 2011 ही मान रहे हैं हम। 2011 के आधार पता रुपए का मानक क्या है? आजा। अब 2011 में क्या है? रुपए के मानक का जिक्र ही नहीं है उसमें। आओ सुजान जी, उसमें कोई जिक्र नहीं है रुपए के बारे में। उसमें केवल इतना है, सिक्का ये होगा, ये वजन होगा, ये साइज होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जब सिक्के का उसमें मानक का जिक्र ही नहीं है, तो तू बता दे। बैंक कहेगा जी 2011 में मानक खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया, मानक खत्म कर दिया। तो जिस रुपए का जिसका मानक ही नहीं है, वो कर्ज कैसा? मानक मतलब उसका वैल्यू, मूल्य। जब जीरो मूल्य की मुद्रा दी है लोन में, तो फिर लोन जीरो हो गया। नंबर 3, वो कहता है जी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है भाई? हमारे एक वो जो रीजनल मैनेजर था, उससे बात हो रही थी, कह जी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। मानी चलो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिना गोल्ड के आरबीआई नोट छाप सकता है। अच्छा, रखे, ये तो होया मतलब जी। हाँ, तो फिर कितना भी छाप सकता है, जब सोना रखना ही नहीं है, मानक ही नहीं है कुछ। जी हाँ, कितना भी छाप सके, तो फिर जो हमको दे रखा हो सब छाप लो। भी छाप ले। जो हमको कर्ज में दे रखा है उसको भी छाप लो, छपाई हमसे ले लो। सही बात है। जब मानक खत्म हो गया। और दूसरी बात, मानक होता क्या है? हमारे बुजुर्गों ने, चूंकि भारत पूरी दुनिया में निर्यात करता था, जरूरत से ज्यादा हम उत्पादन करते थे, उस पूरी दुनिया को भेजते थे हम। तो जब सामान हम किसी को देंगे तो उसके देने के मापक हैं। जैसे अनाज देंगे हम किसी को तो तोल के देंगे, तो तोल का मापक क्या है?
किलोग्राम। भार को मापने का मापक है किलोग्राम। और उस किलोग्राम का मानक क्या है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। वो बट्टा नहीं है लोहे का, किलोग्राम बट्टा नहीं है, किलोग्राम है उसका भार, वो है 1000 ग्राम। बट्टा लकड़ी का भी हो सकता है, बट्टा पत्थर का भी हो सकता है, बट्टा सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बट किस धातु का बना है उससे मतलब नहीं है, मतलब कैसे है? वजन से। भार एक वो होना चाहिए। दूसरा, हमको तेल देना है, दूध देना है, वो लीटर। अन्य पदार्थ देने हैं, डीजल पेट्रोल देना है, तो कैसे नापेगा? लीटर। लीटर से। लीटर का मानक है, लीटर का मानक नहीं है एल्यूमिनियम का बर्तन, लीटर का मानक है 1000 ml। मिलीलीटर। वो है। एक कुछ चीजें हमको नाप के देनी है। हम कपड़ा बनाते हैं, पूरी दुनिया को बेचते थे हम कपड़ा, तो देना नाप करके। उसका मापक क्या है? मीटर। मीटर। मीटर का मानक क्या है? 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर ये मानक है। और कानून में क्या है? किसी भी मापक के मानक को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। मानक, किसी भी मापक का मानक निश्चित होगा और स्थिर होगा। अगर किसी ने भी अपने बट्टा घिस करके 999 ग्राम का कर दिया तो ये लूट हो गई। हर तोल पर 1 ग्राम की वो लूट हो गई। इसलिए मानक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। कानून में वो फ्रॉड है, 420 ही है, वो धोखाधड़ी है। जैसे बाकी मानक मैंने बताया, जैसे किसी को हमको मजदूरी करनी है, किसी का नौकरी करनी है, तो कैसे नपेगी? उसका मापक क्या है? उसका मापक है समय। समय से नपेगा 8 घंटे। और समय का मापक क्या बनाया? घड़ी। और उसका मापक क्या है समय का? घंटा। और घंटे का मानक है 60 मिनट। और 1 मिनट का मानक है 60 सेकंड। अगर किसी की घड़ी 61 मिनट में 1 घंटा कर रही है, तो मजदूर की जो नौकरी कर रहा है, हर घंटे पर 1 मिनट की लूट हो गई उसकी। तो मानक के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। इसलिए जो वस्तु हम दे रहे हैं, जो अपनी मेहनत दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उसका एक मानक है, उसकी एक वैल्यू है, मूल्य है उसका। तो किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए उसका मापक है मुद्रा। और भारत की मुद्रा है रुपया। तो रुपया किस धातु का बना है ये मायने नहीं रखती है। रुपए का मानक क्या है, धातु का मानक क्या है। और भारत के रुपए का मानक है कानून में, वो मैंने बताया, 1 तोला चांदी और 777 मिलीग्राम सोना, ये मानक है रुपए का, भारत के का। चूंकि उससे मूल्य नापा जाता है किसी वस्तु का, गाय का, भैंस का, गेहूं का, चने का, मटरा का, पेड़ का, मूल्य नापते हैं। तो मूल्य कैसे नापेगा? धन से नापेगा। सोना चांदी क्या है? वो धन है। ये नोट जो है धन नहीं है, हमने इसको धन मान लिया, ये धन नहीं है। बचपन में हमने देखा सौरती पे, जो दिवाली में सौरती मनाते थे, कोई भी नोट नहीं रखता था वहां चांदी के सिक्के या सोना। जब वो बंद हो गए तो फिर चांदी की सैंपल, मतलब कोई सोना और चांदी रखे जाए, वो है लक्ष्मी। ये कागज थोड़ा ही है, ये तो कागज लीगल टेंडर है रुपए का। भारत की मुद्रा रुपया, रुपए का लीगल टेंडर है। मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री कह रहा है 8 नवंबर 2016 को। वो गवाही है सबसे बड़ी देश के प्रधानमंत्री की, उससे बड़ा गवाह कौन मिलेगा? तो हमको जो लोन मिल रहा है वो लीगल टेंडर में मिल रहा है। अब तो लीगल टेंडर देना बंद कर दिया। संख्या लिखते हैं और हम उस संख्या को चुकाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो हम जो चुका रहे हैं वो चुका रहे हैं रुपए में। वुड ने दिया लीगल टेंडर, और हमारे रुपए में जो हमारी खून पसीने की कमाई से हमने कमाया, उसमें लीगल टेंडर में अंतर है 15,000 गुने का। हमारा रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड, जब हम 1 रुपया कमा करके जमा करते हैं तो लोन में कितने कम होने चाहिए? 15,000। इसलिए 15 लाख का लोन हमारे मात्र 100 रुपये में चुकता होता है कमाए हुए में। हमारे पास मशीन नहीं है कागज को नोट बनाने की, जो आरबीआई के पास है।
हम तो हमारे हाथ में आता है कमाई का, और वो देता है छाप करके, वो छापना बंद कर दिया, अब तो संख्या लिख देता है खाते में। तो इस जाल को समझना होगा, और जाल को समझने का एक ही है, जनता सरकार मोर्चा एक आवेदन बनाता है, उस आवेदन को बैंक में दे दो, बैंक की बोलती बंद हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। भारत की मुद्रा नहीं पढ़ाई जा रही शिक्षा में, और जो सामाजिक शक्ति है ग्राम सभाओं को नहीं पढ़ाई जा रही। इसलिए भारत की आज ये दुर्दशा है कि 1947 में, आज हम 80वां जन्मदिन वो मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। 1947 में भारत में 1 रुपये कर्जा नहीं था, आज 272 लाख करोड़ का कर्ज है, और मात्र आरबीआई के पास 35 लाख करोड़ की करेंसी है। तो जितनी करेंसी है कर्जा उतना दिया जा सकता है। 272 लाख करोड़ कैसे दे दिया कर्जा, ये समझना पड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो इसी तरह मरते रहो, सड़ते रहो, या संगठित हो गए इसका मुकाबला करो। तब ये ना आप लोन बांट रहे हैं, आओ ले। अब जिसका बैंक है उसी की सरकार है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था 1947 में 14-15 अगस्त की रात को, सरकार भी उन्हीं की है। क्यों ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था 1857 क्रांति के बाद ही। 1860 में आज जो देश चल रहा है वो सारे कानून 1860 में बने। टैक्सेशन सिस्टम 1860 का, सिविल सर्विस एक्ट 1860 का, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारे 1860 के हैं, 60 के 61 के वो कानून चल रहे हैं। जब 47 में आज़ाद हो गया, अंग्रेजों ने बनाए थे कानून देश को गुलाम बना के रखने के लिए, देश को लूटने के लिए। अब क्यों चल रहे हैं वो कानून सारे अब भी चले, काहे की आज़ादी? नहीं, अब तो वो आईपीसी खत्म हो गया, बीएनएस आ गया ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा? नहीं, धाराएं शायद बदली है ना। क्या बदल गई उसमें? नहीं, बदल गई धाराएं का। नहीं बताओ सही, मतलब पुरानी शराब को नई बोतल में कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा? वो तो सारे सब कुछ वही है, धारा के नाम ही तो बदल दिए हैं। बीएनएस कर दिया, भारतीय न्याय संहिता कर दी है उसकी, उसमें क्या है? अब ये जो मानक तोड़ने पर, नोट की, ये जो भारतीय मुद्रा है उसके साथ छेड़खानी करने पर आईपीसी की धारा 489 में आजीवन कारावास की सजा है। अब उस धारा भारतीय न्याय संहिता में वो 178 हो गई है, उसमें भी आजीवन कारावास की सजा ही है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र वो हमारे साथ वो हो रहा है, और हम गफलत में हैं। सारी जमीनें, सारी प्रॉपर्टी, सारी भूसंपदा वो सब वो जा रही है धीरे धीरे। इजराइल हमारा फादरलैंड है और हम मदरलैंड है। सही है, जब पापा वहां बैठे फादरलैंड हुआ। क्योंकि आरबीआई का मालिक रॉकचाइल्ड है, वो इजराइल का है। और हम क्या करें? जब मैं कह रहा हूं आरबीआई के मालिक वही हैं और सरकार के मालिक वही हैं। नौकरी के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, नौकरी के लिए लोग भारत के क्या कर सकते हैं। और जो जलियांवाला बाग हुआ था 1870 ये कानूनों के बाद, जलियांवाले बाग में एक भी गोली जनरल डायर ने नहीं चलाई। जो मुल्क को आज़ाद कराने के लिए वहाँ जलियांवाले बाग में लोग योजना बना रहे थे भारत को आज़ाद कैसे कराना है, उन पर जो गोलियां चलाई सारे भारतीय थे। काहे के लिए गोली चलाई? इसी के लिए, इसी के लिए गोली चलाई थी उन्होंने। क्योंकि भारत का आदमी तो बहुत वफादार है, जिससे जुबान कर ले वो कर ले, जैसा भाई पे गोली चलवाओ, माँ बाप पे गोली चलवाओ, कुछ करवाओ। इसलिए धीरे धीरे 18 जलियांवाले बाग में देख लिया तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो फिर नौकरी सिस्टम यहाँ लेकर आए। भारत में नौकरी सिस्टम नहीं था, वो सब 1860 के कानूनों के बाद आया नौकरी सिस्टम। भारत चलता था सहयोग से, भाईचारे से, उससे चलता था। नौकरी सिस्टम नहीं था भारत में, कोई किसी का नौकर नहीं होता था। तो धीरे धीरे वो सारी स्थिति, तो धीरे धीरे वो क्या किया उन्होंने? आईएएस बैठाए, पीसीएस बैठाए, नौकर बैठाए, गांव में पटवारी लगा दिया, सेक्रेटरी लगा दिया, तहसीलदार लगा दिया, एडीओ, सीडीओ, बीडीओ, ये सब लगा दिए।
नौकरी पे। अब वो क्या करते हैं, एक भी आदमी उनमें से जो सैलरी ले रहा है, जो गांव के लिए काम करता हो। ब्लॉक में गांव बिकते हैं सेक्रेटरी के लिए, तहसील में पटवारी के लिए गांव बिकते हैं। वो हमारे गांव के लिए काम करेंगे? हमको मुफ्त में राशन मिल ही रहा है, आप 5 किलो बजे लो, देश जाओ भाड़ में। फंडामेंटल राइट है हमारे, रोटी कपड़ा और मकान, वो मिलेगा, लेकिन मालिकाना हक वो नहीं रहेगा। तो ये है भारत की वर्तमान स्थिति। अब इसके लिए जनता सरकार मोर्चे ने एक किताब लिखी है, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। जिसको इस लूट की व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना है, ये कानूनी हथियार है ये, और हमको भारत को पुनः अपने हाथ में कैसे लेना है, वो पूरा रास्ता इस किताब में दिया गया है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, उलगुलान का मतलब है महाविद्रोह।